और भाई सब खैरियत है? क्या बात है, आरफिन नजर नहीं आ रहा? अरे वो साहबजादे अपने दोस्त जलाल के यहाँ गए हुए हैं। उनका कोई फ्लैट वगैरह है जिसकी रेनोवेशन हो रही है। कहा था कि आने में कुछ देर हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, क्या बात थी जो तुम फोन पे नहीं करना चाहते थे? हाँ रियाज, दरअसल मैं निकाह करना चाहता हूँ। वाह भाई, जब हम तुमसे शादी का जिक्र करते थे तो उस वक्त तो तुम बहुत मजाक उड़ाते थे हमारा। ये अब अचानक क्या हो गया? अब किसकी मान ली? बस यार समझो, वक्त की मान रहा हूँ, और उसकी भी जिससे शादी कर रहा हूँ। क्या मतलब? रियाज, मैं मलिहा से शादी कर रहा हूँ। ओहो, तो यूं कहो ना कि जवानी की मोहब्बत अब बुढ़ापे में रंग दिखा रही है। बस यार रियाज, तुम तो जानते हो कि आरफीन की माँ के इंतकाल के बाद मैंने कभी दूसरी शादी के बारे में संजीदगी से सोचा ही नहीं। पिछले माह 25 साल बाद मलिहा से मुलाकात हुई। 10 साल पहले उसके शौहर का इंतकाल हो चुका है। उसकी एक बेटी भी है। हम दोनों ने बहुत सोच समझकर निकाह का फैसला किया। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, उसे भी सहारे की जरूरत है। तो फिर अब क्या सोचा तुमने? बस उनकी साहबजादी की शादी हो जाए, उसके बाद देखते हैं। मगर यार एक मसला है जिसके लिए तुम्हारा मशवरा चाहिए। क्या मसला है? यार अपने बेटे को कैसे बताऊं? ये जानते हुए भी कि मलिहा से तुम्हारी शादी ना होने की सबसे बड़ी वजह तुम्हारी खामोशी थी, क्योंकि तुम वालिदैन को अपनी पसंद बता ना पाए, और अब फिर वही चीज दोहरा रहे हो, बेटे को बताने में हिचकिचा रहे हो। यार लेकिन पता नहीं वो क्या सोचेगा। यार, वो जवान है, समझदार है। अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करके देखूं? नहीं नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगा बात उससे। अच्छा ठीक है, फिर जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा यार, मुझे अब इजाज़त दो, बहुत देर हो गई है, घर से फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है। क्या हुआ? बहुत थके थके से लग रहे हो। नींद पूरी नहीं हुई क्या? सोने कहाँ देती हो तुम मुझे? खोया रहता हूँ तुम्हारे ख्यालों में हर वक्त। ओहो अब मजाक छोड़ो, ये बताओ तुमने बात की? यार हिम्मत ही नहीं हो रही अब्बू से बात करने की। वैसे जिनकी माएँ होती हैं उनके कितने काम आसान हो जाते हैं ना। हाँ ये तो है, मैं समझ सकती हूँ, मगर हिम्मत तो करनी पड़ेगी। और वैसे भी हम कोई गलत बात थोड़ी कर रहे हैं। वैसे क्या तुम्हारे अब्बू सख्त मिजाज के? नहीं नहीं, अब्बू तो बहुत स्वीट हैं, ज़्यादा बात भी नहीं करते। तुम फिक्र ना करो, मैं 1-2 दिन में मौका देखकर उनसे बात कर लूँगा। वैसे तुमने अपनी अम्मी से बात कर ली है? ऐसे कैसे मैं अम्मी से बात कर सकती हूँ जब तक मुझे तुम्हारी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा। तुम तो जानते हो, अब्बू के इंतकाल के बाद अम्मी ने मुझे बहुत मुश्किलों से पाला। अब मैं उनसे ऐसे कैसे बात कर लूँ जबकि मुझे लड़के का कुछ पता ही नहीं। अब ऐसी बात भी नहीं है अंजुम, कर लूँगा ना अब्बू से बात। कुछ और मौका तो दो मुझे। ठीक है, चलो जल्दी कॉफी पी लो, फिर बहुत सारे काम करने। वैसे शाहजी कॉफी बहुत अच्छी बनाते हैं। तुम क्या समझते हो? क्या हम ये ठीक करने जा रहे हैं? अरे भाई, ये निकाह करना कब से बुरी बात हो गई। हाँ मगर लोग क्या कहेंगे, हमारे बच्चे क्या सोचेंगे? देखो मलिया, तुम्हारे शौहर की नागहानी मौत के बाद किसी ने तुम्हारी दादरसी की नहीं ना, तो किसी को यह हासिल नहीं कि वो हम पे एतराज करे। रहा सवाल बच्चों का, तो वो हमारे बच्चे हैं, हम उन्हें समझा लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं सबसे पहले अंजुम के फर्ज से सुबुकदोश होना चाहती हूँ। ये बहुत ज़रूरी भी है। अच्छा बात सुनो, फिलहाल तुम अपने बेटे से बात करके देखो, हो सकता है उसे ये सब कुछ अच्छा ना लगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो मलिया। मैं 1-2 रोज़ में आरफीन से बात करके बताता हूँ तुम्हें। चलो शकील, अपना ख्याल रखना, फिर बात होगी। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। जी अब्बू। ये बताओ कि तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? ठीक चल रही है अब्बू, बस आपको पता है नई जॉब है, ऐसी चल रही है। मुझे तुमसे एक बात करनी थी। वैसे बात तो मुझे भी आपसे एक करनी थी। अच्छा, बोलो क्या बात है? अब्बू, एक लड़की ऑफिस में मेरे साथ जॉब करती है, अंजुम नाम है, यूनिवर्सिटी में भी मेरे साथ थी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हमारी। अच्छा, तो शादी करना चाहते हो? जी अब्बू। अच्छा, ये बताओ कि ख़ानदान कैसा है, कहाँ रहते हैं, उनके अब्बू क्या करते हैं? अब्बू का तो काफ़ी अरसे पहले इंतकाल हो चुका है, उसकी अम्मी ने पाला है, वर्किंग वुमेन है, एक स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटर है, काफ़ी अच्छे लोग हैं। कौन से स्कूल में और क्या नाम है उनका? मलिहा खातून नाम है उनका। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी फुप्पो को क्या जवाब दूंगा? फुप्पो, वो तो महज बचपन की एक बात थी और मंगनी भी नहीं हुई थी। जब तुम्हारी माँ का इंतकाल हुआ तुम सिर्फ 4 साल के थे। ऐसे में तुम्हारी फुप्पो ने तुम्हें संभाला, माँ बन के पाला, जबकि उनके पास भी 4 माह की बच्ची थी। फिर भी उन्होंने तुम्हारी परवरिश में कोई कसर नहीं रहने दी। और ऐसी औरत को दी गई ज़बान को तुम सिर्फ एक बात कहते हो। मगर अब्बू। ठीक है बेटा, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, मगर कोई भी फैसला करने से पहले यह सोच लेना कि तुम्हारे फैसले से तुम्हारा बाप किसी से सारी उम्र शर्मिंदा ना हो। अच्छा अब्बू, ठीक है, आपने भी मुझसे कोई बात करनी थी? नहीं, कोई बात नहीं करनी। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, सुबह ऑफिस भी जाना है, सोने की तैयारी करता हूँ। यार 2 दफ़ा कॉल करी है, सानिया को जवाब। अरे इंतज़ार में तो पूरा दिन ही गुजर जाता है, मगर किसी को हमारा ख्याल कहाँ है। अरे वो संगदिल महबूब, ज़रा एक नज़र प्यार से ही डाल लिया करो। ओ हेलो, मोहल्ले में किसी से भी जाके पूछ लो, अपनी शक्ल और अपनी हरकतों का किसी से भी जाके पूछ लो कि इस शक्ल पे प्यार आना चाहिए या नहीं। डब्बे जैसी शक्ल वाले। अरे नहीं नहीं, डब्बा नहीं, डब्बू। नदीम डब्बू कहता है मुझे। और हाँ, मुझे मोहल्ले की कोई बेचारी लड़की मत समझना, बीच रोड पे मुंह रंग दूंगी तुम्हारा अगर दोबारा मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की, समझे? अबे नदीम भाई, ये तो बड़ा तेज आइटम है। अबे तेरे भाई को तेज सीधा ही पसंद है। चला पट्टी खेलते हैं। बैठ गया। आपकी बेटी कितने अरसे से जॉब कर रही है? यही कोई 3 साल हो गए उसे। पढ़ाई के फौरन बाद जॉब शुरू कर दी थी। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मलिहा, फिर मैं चलती हूँ, मुझे 1-2 जगह और भी जाना है। अच्छा हाँ, वो तस्वीरें मैं निकाल के रख दूंगी, वो तुम कल ले जाना। अरे तस्वीर व्हाट्सअप कर देना ना, अब कहाँ ज़माना है तस्वीरें लिए लिए फिरने का। हाँ भाई, व्हाट्सएप का ज़माना है। चलो सही। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।
आ गई तुम? हाँ अम्मी, कौन थी ये और किसकी तस्वीरों की बात कर रही थी? अरे भाई, हलीमा थी, इसके पास बहुत अच्छे रिश्ते होते हैं। अरे ये क्या बात हुई, साफ साफ बताएं अम्मी, क्या खिचड़ी पका रही हैं आप? भाई खिचड़ी तो मैं कुछ नहीं पका रही, बस ऐसी आई थी ये मेरे पास, सोचा कि तुम्हारे रिश्ते की भी बात कर लूँ। अम्मी लेकिन आप मुझसे तो पूछ लेती कम से कम। अरे मैं तुम्हारी कौन सी शादी अभी कर रही हूँ, ये तो बस वैसे ही आ गई थी, तो सोचा तुम्हारे रिश्ते की भी बात कर लूँ। और जाहिर सी बात है, जब मैं अपनी लाडो रानी का रिश्ता करूँगी तो उससे पूछूंगी तो ज़रूर ना। मतलब ये कि मेरी प्यारी अम्मी, आप हलीमा खाला को तो मना कर दें, अगर मैं आपको अच्छे से लड़के से मिलवा दूँ तो? क्या तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। मैं यहाँ तुम्हारे रिश्तों के लिए सोच सोच कर हलकान हो रही हूँ और तुम हो के। खैर, अब जल्दी से बता लड़का क्या करता है, कौन है? अम्मी मेरे ऑफिस में काम करता है और हम यूनिवर्सिटी में भी साथ थे। ठीक है, फिर तुम ऐसा करो, उसे किसी दिन चाय पे बुला लो घर पे। सच? जी। थैंक यू अम्मी। चलो जल्दी से तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। ठीक है? ठीक है। मैंने बात करना चाही थी, लेकिन मामला और भी बिगड़ गया। मामला बिगड़ गया? कैसे? वो ऐसे कि मेरा बेटा खुद अपनी ही शादी की बात लेकर बैठ गया। हाँ, कितना अजीब लग रहा होगा ना। फिर ऐसे में अपनी शादी की बात कैसे कर सकते थे आप? मसला ये नहीं है, असल मसला तो ये है कि वो जिस लड़की से शादी करना चाहता है वो तुम्हारी बेटी है। क्या? मेरी बेटी? हाँ, हाँ, वो किसी लड़के का जिक्र तो कर रही थी। वो यकीनन आरफीन का जिक्र कर रही होगी। ये तो बहुत अजीब हो गया ना शकील। खैर, तुम फिक्र मत करो, मैंने मामला संभाल लिया है। कैसे? वो ऐसे कि आरफीन की मंगनी बचपन में ही उसकी फुफीजात से हो चुकी है। मैंने ये बात उसे अच्छी तरह समझा दी है, लिहाजा अब वो अंजुम से शादी की बात नहीं करेगा। मुझे अब चलना चाहिए, अंजुम के आने का वक्त हो गया है। चलो। आए। अरे कहाँ थे तुम? 2 दिन से तुम ऑफिस भी नहीं आए और मुझसे फ़ोन पे भी सही से बात नहीं कर रहे। बस यार वो क्या बताऊँ, बात ही नहीं कर सका अब्बू से। मुझे पता था तुमने बात नहीं की होगी। सच सच बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? यार मुझे खुद समझ नहीं आ रहा क्या हो गया है मुझे। ऐसा क्या हो गया अचानक? असल में बात यह है कि अब्बू मेरी बात पक्की कर चुके हैं मेरी फूफी ज़ात से। इतनी अहम बात तुम मुझे आज बता रहे हो? मेरे भी कल ही ये बात इल्म में आई। ऐसा तो नहीं हो सकता, इतनी अहम बात और तुम्हें कल पता चल रही हो। सुना तो था कभी, लेकिन उसके बाद कभी घर में तस्करा ही नहीं हुआ। कल जब अब्बू से रिश्ते की बात की तो उन्होंने मुझे ये याद दहानी कराई। चलो अच्छा है ना, तुम्हें तो लड़की ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ी, तुम्हें तो रेडीमेड मिल गई। खैर मुबारक हो। कैसी बातें कर रही हो अंजुम? मैं तो तुम्हारे अलावा किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकता। तो फिर इसके लिए तुम क्या कर रहे हो? तुम फिक्र ना करो, मैं अब्बू को मना लूंगा। मगर आरफीन, मैंने तो अम्मी से तुम्हारी बात भी कर ली है और वो तुमसे मिलना भी चाहती हैं। तो ऐसा करते हैं, अम्मी से मिल लेते, अब्बू को तो मैं मना ही लूंगा। ठीक है। अम्मी क्या कर रही हैं आप? कपड़े ठीक कर रही हूँ बेटे। अम्मी वो मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो। अम्मी सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं, मैंने आज आरफीन को चाय पे घर बुलाया। बेटा इतनी जल्दी? मुझसे पूछ तो लिया होता। अम्मी आपने ही तो बोला था आरफीन को घर बुलाने के लिए।
हाँ, इतनी अचानक तैयारी वगैरह करते, अभी तो कोई तैयारी भी नहीं है। वो घर आएगा तो क्या सोचेगा? अम्मी, उसकी फिक्र आप बिल्कुल भी मत करें। वैसे भी वो चाय पे आ रहा है, कौन सा खाने पे आ रहा है। आप बस आराम से बैठ के उससे बातें करिए, मैं सब देख लूँगी। अच्छा, कब आ रहा है वो? बस 1-2 घंटे में। ठीक है। बेटा, फ्यूचर के बारे में क्या इरादे हैं आपके? यही नौकरी करनी है या फिर कुछ और? अभी तो मेरी पहली जॉब है, एमबीए के बाद कुछ तजुर्बा हो जाए तो बाहर सेटल हो जाऊंगा। अच्छा, बाहर जाओगे। वाइफ को भी अपने साथ लेकर जाओगे या फिर यहीं रखोगे? ये तो डिपेंड करता है। कोशिश तो मेरी यही होगी कि साथ लेकर जाऊं। हाँ, मतलब ये है कि अभी तक आपने कुछ डिसाइड नहीं किया। खैर छोड़ो, ये बताओ कि घर में कौन कौन है? घर में बस मैं हूँ, अब्बू हैं, अम्मी तो मेरे बचपन में इंतकाल कर गई थी। अच्छा, चाय पियो ना। और इसके अलावा क्या चल रहा है? अच्छा आंटी, अब इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। आप भी आइए ना किसी दिन हमारे घर पे। हाँ हाँ बेटा, ज़रूर, मौका लगा तो ज़रूर आऊँगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अम्मी, आपको आरफिन कैसा लगा? अच्छा लड़का है। अम्मी, अच्छा है तो फिर क्या सोचा आपने? बेटा, वो अभी सेटल नहीं है। उसको तो खुद ये मालूम नहीं है कि वो आउट ऑफ कंट्री जाएगा तो तुम्हें यहाँ रखेगा या अपने साथ लेकर जाएगा। अभी तो उसके कैरियर की शुरुआत है और उसको सेटल होने में तकरीबन 4-5 साल तो लग ही जाएंगे। बेटा, मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे इतनी जल्दी शादी करके तुम्हें खुश रख पाएगा। मगर अम्मी, मैं जानती हूँ, मैं हर हाल में उसके साथ खुश रह सकती हूँ। लेकिन मैं नहीं समझती कि शादी के बाद वो तुम्हें खुश रख पाएगा, बल्कि वो खुद परेशान हो जाएगा। बेटा, मुझे ये रिश्ता समझ नहीं आया। अबे भाई, मैंने पहले ही बोला था ये लड़की बहुत तेज है।
इसे पता नहीं है डब्बू का। हिसाब तो चुकाना पड़ेगा उसको। आ गई बेटे? इसे क्या हो गया? क्या हुआ बेटा? मूड क्यों खराब है तुम्हारा? कुछ नहीं हुआ। बताओ ना, ऑफिस में कुछ हुआ है? नहीं, इसी मोहल्ले में हो रहा है और वो भी मेरे साथ ही हो रहा है। अंजुम बताओ तो सही, किसी ने कुछ कहा है क्या? अम्मी, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, गली के कोने पे जो छिचोरे लड़के खड़े होते हैं ना, अब अगर उन्होंने कुछ किया तो मैं पुलिस में उनकी कंप्लेंट कर दूंगी। अंजुम बेटा बताओ तो सही कि हुआ क्या है? वो है ना रमजान मैकेनिक का बेटा, लोफर कहीं का। वो नदीम? हाँ वही, डब्बे से मुंह वाला डब्बू। उसने मेरा गली से गुजरना अजाब कर दिया है। कभी सीटियां बजाता है तो कभी मुझे आवाजें देता है। आज तो उसने हद ही कर दी, मेरा रास्ता रोक लिया। फिर क्या, दिया एक झापड़, जिंदगी भर याद रखेगा। अंजुम अंजुम बेटा ऐसा नहीं करते, इन बदमाश लड़कों से नहीं उलझते। कोई भी बात थी मुझसे कहा होता, मैं जाकर खुद बात करती। बेटे अम्मी आप तो रहने ही दे, मैं अपने मामलात खुद देख लूंगी। अब तुम ही बताओ अंजुम, आखिर हम कर भी क्या सकते हैं? आरफीन, मेरे तो खुद समझ नहीं आ रहा, अम्मी ने इस तरह कैसे मना कर दिया। तुम अपनी अम्मी की बात कर रही हो? मेरे अब्बू ने भी तो मना कर दिया है। अरे बचपन की मंगनी अचानक मुझ पर मुसल्लत कर दी है। आरफीन, मगर मेरा दिल ये कबूल नहीं कर रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ कर गुजरूंगी। नहीं नहीं, कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना। कल तुम ऑफिस आओ, मिलकर कुछ सोचते हैं, कोई ना कोई हल निकल आएगा। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अब कोई रास्ता नहीं। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, कल ऑफिस आओ तो फिर देखते हैं। चलो ठीक है, कल मिलते हैं तो फिर बात करते हैं। अच्छा, अल्लाह हाफिज। तू देखता जा फची, मैं करता क्या हूं उसके साथ। ऐसा फिट करूंगा उसका पूरा खानदान याद करेगा। उस लड़की ने भी तो ठीक नहीं किया, बीच बाजार में। अच्छा किया जो थप्पड़ मारा उसने, आंख खुल गई मेरी। पर अब करना क्या है इसका? डोरे को जानता है तू? क्या बात कर रहे हो उस्ताद, डोरे को कौन नहीं जानता? बुलाया है उसे। लगता है कुछ बड़ी गेम करने वाले हो आप। ऐसा ही है। हेलो बेटा, मारिया कैसी हो? हाँ ठीक हो बेटा। आज ऑफिस में काम ज़्यादा है क्या? छुट्टी नहीं हुई अभी तक? हाँ अच्छा, वो उसके कज़न की सालगिरह थी ना, तो वहीं गई होगी। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।
शकील, शकील अभी तक अंजुम घर नहीं आई है। मुझे तो डर है कि कहीं उसको किसी ने अगवा ना कर लिया हो। हाँ, तुम जल्दी से आ जाओ। ठीक है, पुलिस स्टेशन चलते हैं। ठीक है, आ जाओ। आमतौर पर कितने बजे तक आपकी साहबजादी घर आ जाती है? यही कोई 6 साढ़े 6 बजे तक वो घर आ जाती है। उसकी रूटीन ही यही है। घर में किसी से कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ? उसके और मेरे अलावा घर में कोई है ही नहीं, तो हम झगड़ा किससे करेंगे? देखिए, हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए जिससे इनकी तलाश में तेजी आए। और आप जरा जहन में जोर दीजिए, किसी से कोई पुरानी दुश्मनी वगैरह? हाँ, देखिए आप डरिए मत, आपको कुछ नहीं होगा। आपको जरा सा भी किसी पर शक हो तो बता दें। नहीं नहीं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अलबत्ता महल्ले का एक लड़का है, उसे अंजुम ने थप्पड़ ज़रूर मारा था। वो आते जाते मेरी बच्ची को बहुत तंग करता था, रास्ता रोकता था उसका, लेकिन उसके बाद से उसने कुछ नहीं किया था लड़के ने। क्या नाम है उसका? वो नदीम डब्बू कहकर पुकारते हैं उसे। आपकी तारीफ? जी, मेरा नाम शकील है और मैं इनका कुली हूँ। वो दरअसल रात ज़्यादा हो गई थी, मैं थाने अकेले नहीं आ सकती थी, इसलिए इन्हें सहमत दी। देखिए, आप फिक्र ना करें, हम इलाके के थानों में वायरलेस कर देते हैं और सबसे पहले हम इस नदीम डब्बू से ही तफ्तीश की शुरुआत करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, यार मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आरफीन का फोन बंद जा रहा है, तमाम दोस्तों से मालूम कर लिया, उसके ऑफिस में पता कर लिया, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। यार तुम परेशान मत हो, बच्चा थोड़ी है, निकल गया होगा कहीं, और फिर मोबाइल भी तो बंद हो जाते हैं। नहीं यार, बात दरअसल कुछ और है। वहां मलिहा की बेटी भी घर से गायब है। अभी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा कर आ रहा हूं, और यहां घर पहुंचा तो देखा आरफीन नहीं है। ओहो, तो ये बात है, फिर तो ये दोनों साथ ही होंगे। मगर कहां? भाई जाहिर है अपने किसी दोस्त के ही होंगे इस वक्त। अरे सब दोस्तों से मालूम कर चुका हूं, कहीं नहीं है वो। यही तो दोस्ती है, कोई नहीं बताएगा। तो फिर ये बताओ कि उसका सबसे करीबी दोस्त कौन है? यार उसका सबसे करीबी दोस्त जलाल है। हाँ याद आया, यार उसका एक फ्लैट रेनोवेट हो रहा है जिसे वो किराए पे देना चाहता है। फिर तो ये उसी फ्लैट में होंगे। हमें देर नहीं करना चाहिए, हमें फौरन चलना चाहिए। चलो फिर। चलो। हाँ भाई, इसने कुछ बोला? अपना मुंह खोला है कि नहीं? नहीं साहब, कुछ नहीं बोला, बहुत ढीठ है ये। इसके जिस्म से मैल अभी उतरी नहीं है, इसकी थोड़ी सी और धुलाई करो। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसे धमकी जरूर दी थी साहब, मैंने उसे धमकी जरूर दी थी, लेकिन मेरे। हाँ, तू तो बड़ा ही शरीफ इंसान है। अरे तू तो मोहल्ले के आते जाते लोगों में तबलीग करता है। इद्रिस, इसकी चाबी जरा और टाइट करो। कसम ले लो साहब, मैंने किसी को कुछ नहीं किया साहब, किसी कुछ नहीं किया। हाँ, क्या नाम है तेरा? नदीम डब्बू? अरे तेरी तो पहले भी बहुत शिकायतें आई थी। अरे मैंने कहा छोड़ो, मोहल्ले का बच्चा है, सुधर जाएगा, मगर लगता है तू सुधरने वाला नहीं है। इद्रिस, इसकी और जरा पेटी लगाओ। ठीक है साहब, सुबह तक करते रहना। ठीक है साहब।
अंकल आप कहाँ है आरफिन? आए? आरफीन, तुम तो बहुत समझदार हो बेटा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बात करनी चाहिए थी ना, अगर शादी ही करनी थी। इस तरह भागकर तुम पर सूट नहीं करता। अंकल हमने बहुत कोशिश की, ना अंजुम की वालदा मानी और ना मेरे अब्बू। वही वालिदैन जिनसे हमें इतना प्यार मिला, वही इस मामले में हमारी बात सुनने को ही तैयार नहीं थे। और वैसे भी उनके पास हमारे रिश्ते से इनकार की कोई एक ठोस वजह नहीं थी। आप ही बताएं हम क्या करते? मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ा। यार शकील, ये बच्चे गलत नहीं कह रहे। माना कि इन्होंने जो तरीका इख्तियार किया वो दुरुस्त नहीं। माना कि शरीफ घरानों में ऐसा नहीं होता। बहरहाल बच्चे हैं, वैसे आपस की बात है, बुरा नहीं मानना। ये सब कुछ ना होता अगर तुम दोनों अपने बारे में कम और बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचते तो। अगर 25 साल पहले ये बात सोच लेते, अपनी झिझक ख़त्म करके वालिदैन से साफ साफ बात कर लेते, ये आज सब कुछ ना होता। तुमने सही सोचा, मगर देर में सोचा। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों सोचा, रियाज भाई बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं शकील। मगर इज्जत तो चली गई ना। थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो गई। अरे कुछ नहीं हुआ यार, धूम धड़क्के से शादी करेंगे, इज्जत भी बहाल हो जाएगी। अब बताओ तुमने क्या सोचा? ठीक है, जो बच्चों की खुशी वो हमारी खुशी।